अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं कि हम अपनी जीडीपी को किस तरह सबमिट करते हैं। तो जितने न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनका पहला सेमेस्टर चल रहा है और जिनने अभी तक कोई जीडीपी सबमिट नहीं की, तो उन्हें हम गाइड करते हैं कि आपने अपनी जीडीपी किस तरह सबमिट करनी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने एलएमएस के ऊपर। एलएमएस के ऊपर अब देखें इस कोर्स की जीडीपी आई हुई है इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका कोड है ECO 402। जीडीपी के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो जीडीपी प्रोडक्शन से रिलेटेड इसके जो है ना क्वेश्चन है। टोटल नंबर 5 है। 3 जून को जो है ना ये जीडीपी ओपन हुई थी और इसकी एंड डेट आज 9 जून है और इसका स्टेटस ओपन है। जबकि 9 जून की बजाय डेट इसकी नेक्स्ट आ जाएगी, 10 जून आ जाएगी, तो इसका जो स्टेटस यहाँ ओपन आ रहा है वो क्लोज हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मैं आपको डियर स्टूडेंट्स ये बताता चलूँ कि आपकी जो असाइनमेंट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट की, आपकी 3 से 5 असाइनमेंट आती हैं पूरे सेमेस्टर के अंदर, और जो आपके क्विज़ होते हैं, रूटीन क्विज़ होते हैं, वो भी आपके 3 से 5 क्विज़ होते हैं उस सब्जेक्ट के। लेकिन जो जीडीपी है वो कोर्स की सिर्फ एक बार ही आपकी जो है ना इनाउंस होती है, आती है, और जो नंबर उसके यहाँ पर शो हो रहे होते हैं उसके एक्यूरेट इतने ही नंबर होते हैं, यानी 100 में से इसके 5 नंबर आपकी जीडीपी के हैं। तो आ जाते हैं जीडीपी के ऊपर। अब केस क्या है जी, वो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन ये करते हैं कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट इन्वेस्टिगेटिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एमंग लेवल्स इनपुट आउटपुट। अच्छा, अब इसको हम जो है ना रीड आउट करते हैं। रीड आउट करने के बाद जो है ना इस सिनेरियो को, ये इस केस को, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, ये केस हमने जो है ना ये सवाल हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब ये है रिक्वायरमेंट्स कि इस केस को, इस सिनेरियो को पढ़ने के बाद बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कीपिंग इन माइंड द अबव सिनेरियो, के इकोनॉमिक्स के तालिब इल्म होने के साथ साथ जो ऊपर सूरत हाल, केस या सिनेरियो बयान किया गया है उसको मद्देनज़र रखते हुए डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। कि डिस्कस हमने करना है, बयान करना है, वाज़ेह करना है कि जो क्लाइमेट चेंज, मौसमी तब्दीलियाँ हैं, उनका असर या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या ज़राई पैदावार के ऊपर जो मौसमी असरात मुरतब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसको हमने डिस्कस करना है। और दूसरा, आल्सो डिस्कस द टाइप ऑफ रिटर्न टू स्केल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, कि टाइप ऑफ रिटर्न टू स्केल एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर उसको भी हमने डिस्कस करना है। अच्छा, इस जीडीपी को अब हम क्या करते हैं, जीडीपी को पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, पहले अपनी जो है ना उस बुक को रीड आउट करते हैं कि उसके अंदर जो है ना जो डिस्कस द टाइप ऑफ रिटर्न टू स्केल इन द एग्रीकल्चर। अब हमने क्या करना है, ये टर्मिनोलॉजी है द टाइप ऑफ रिटर्न टू स्केल। इसको, इस टर्मिनोलॉजी को हमने पहले पढ़ना है, समझना है कि ये क्या चीज़ होती है। क्लाइमेट चेंज का तो आपको पता है कि जी क्लाइमेट बहुत ज़्यादा जो है ना चेंज हो रहा है और उसका जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली जो है ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर आ रहा है। आपके सामने फसलें जो है ना कभी जो है ना बारिशों की वजह से, यालाबारी की वजह से, आंधियों की वजह से किस तरह जो है ना किसान की जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो रही है। और दूसरी जो टर्म है इसकी द टाइप ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स की टर्म है। इसको आप पहले जो है ना नेट से पढ़ लें, अपने हैंड आउट से पढ़ लें। इसके बाद जो है ना किसी जगह इनके सॉल्यूशन वगैरह भी शेयर किए जाते हैं। अगर कोई सॉल्यूशंस आपको मिल जाता है तो आप सॉल्यूशन को 100% कॉपी करके पेस्ट ना करें, उसे अंडरस्टैंड करें कि वो बयान क्या कर रहे हैं। इसके लिए एक सिंपल सी मिसाल हम आ जाते हैं इसके ऊपर। हम अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं कैंपस की। इसमें सॉल्यूशंस कुछ जो है ना शेयर किए गए थे। सॉल्यूशंस के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। ये रीसेंट पोस्ट हैं, इन रीसेंट पोस्ट के अंदर जो है ना अब ये है जी इकोनॉमिक्स 402 जीडीपी का सॉल्यूशन। जब उसमें क्या है जी, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। ये अब उसमें बताया गया टाइप ऑफ द रिटर्न टू स्केल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर।
अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने जो है ना डेस्कटॉप पे आ जाना है। यहाँ पर हमने जो है ना ऑफिस की MS ऑफिस की एक न्यू फाइल ओपन कर लेनी है। न्यू फाइल ओपन हो गई। अब आ जाते हैं उसके ऊपर जो GDP का हमारा जो सोल्यूशन है उसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये ठीक है जी। जिसको हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें उसके अंदर जो है ना डायरेक्ट भी उसके अंदर हम लिख सकते हैं, लेकिन पहले कोशिश ये करें कि आप वर्ड के अंदर जो है ना उसको 2-3 बार जो है ना रीड आउट करें, प्रॉपर लिखें। प्रॉपर लिखने के बाद जो है ना फिर आप यहाँ से क्या करें, इसको जो है ना यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आ जाए अपने LMS के ऊपर। LMS के ऊपर यहाँ पर आपके सामने आइकन शो हो रहा होगा पोस्ट मैसेज, तो पोस्ट मैसेज पे आप क्लिक करें तो आपके नीचे एक विंडो ओपन हो जाती है। ये विंडो ओपन हो जाती है, ये बेसिकली आपके एक तरह का MS ऑफिस का जो है ना पेज ही है। अब आप क्या करें, यहाँ पर जाके जो डेटा आपने वहाँ से कॉपी किया था, Ctrl+C किया था सेलेक्ट ऑल करने के बाद, तो इसको यहाँ पर आके आप पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद देखिए ये आपका वो डेटा यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब हमने इसको सबमिट किस तरह करना है। सबमिट करने का ऑप्शन ये मौजूद है कि हम यहाँ पर पोस्ट मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारी GDP जो थी वो सबमिट हो चुकी है। और दूसरी बात ये है कि अच्छा इसके अलावा जो है ना आप अपनी GDP को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपने जवाब सबमिट किए ये आपका जवाब यहाँ पर मौजूद होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये मैं बताता चलूँ कि जब आप एक बार GDP अपनी जो है ना सबमिट कर देते हैं तो इसके बाद दोबारा वो GDP ना तो एडिट हो सकती है ना दोबारा रीसबमिट हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई गलत असाइनमेंट अपलोड कर दी, उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि ड्यू डेट अभी रहती है, तो उसको दोबारा आप सबमिट कर सकते हैं। GDP के अंदर आप दोबारा अपनी GDP को सबमिट नहीं कर सकते। और GDP का जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि GDP का जो वेटेज होता है वो 3 से 5 नंबर होते हैं उस कोर्स के अंदर। तो उसके लिए ग्रेडिंग स्कीम के ऊपर आ जाते हैं। तो ग्रेडिंग स्कीम के अंदर ये देखिए ये आपके ये शो हो रहे हैं। 65 आपका फाइनल टर्म का एग्ज़ाम है जो अगस्त के एंड में होगा। 24 नंबर आपके जो है ना ग्रैंड क्विज़ के और प्रोटीन क्विज़ के हैं। इसके बाद 6 नंबर आपके असाइनमेंट के हैं और 5 नंबर आपके GDP के हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तरीका था आप अपनी GDP को किस तरह सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेथड का पता चल गया होगा कि आपने किस तरह जो है ना अपनी GDP को सबमिट करना है। तो जब भी आप सबमिट करने लगें पहले आप उसको अच्छी तरह केयरफुली जो है ना रीड आउट कर लें। रीड आउट करने के बाद जो है ना जब आप उसको एक बार सबमिट कर देंगे तो दोबारा आप उसको मॉडिफाई या चेंज नहीं